चौधरी, क्या नाम है वो भंड, फवाद चौधरी या हम्माद अज़हर या कोई दूसरा फीका माजा ताया, वो कोई चवल मारेगा कि जी अवाम के लिए देखिए हमने क्या कुर्बानी दी, इतना हमें रिकमेंड किया गया था लेकिन हमने इतना कर दिया। ये सारे के सारे चोर हैं, ये सब चोर हैं, ये डाकू हैं, बल्कि ये डाकू भी नहीं, ये डाकुओं को लूटने वाले डाकू हैं, डकैत हैं ये डकैत, सुल्ताना डाकू की औलादों में से ये सारे के सारे। उसके बाद इमरान खान का ज़रा ये बयान आप पढ़ लें, ये बयान आप खुद पढ़ लें, ये इमरान खान ही है ना, लिखा है भैया मुल्क में महंगाई की लहर आर्जी है, जल्द कमी आएगी। इसका नशा ही नहीं टूट रहा है, इसका नशा ही नहीं टूट रहा है, इसको पता ही नहीं है, ये दिन में भी पीने लगा है मेरा ख्याल है कि इख्तिदार की शराब। मतलब कौन सा नशा करते हैं ये लोग कि इनको पता ही नहीं है कि दिन है कि रात है, अवाम का हाल क्या है। वो भंग की काश्त के मंसूबे का इफ्तिताह कर रहा है शिबली फराज। अबे भाई अपने मिनिस्टर्स से बचा लेना, अपने वज़ीर आज़म से बचा लेना, वरना जितनी भंग तुम लोग पैदा नहीं करोगे एक्सपोर्ट के नाम पर या दवाओं की प्रोडक्शन के नाम पर, वो सब यही पी जाएंगे। क्योंकि फारिग तो हैं दिन रात चर्स पीने के अलावा और कोकेन पीने के अलावा, शराब पीने के अलावा, ऑल फॉल बकने के अलावा, हजियान बकने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, मक्र करने के अलावा, डाका डालने के अलावा, फरेब देने के अलावा इन लोगों को काम क्या है? आदि मुजरिम है सारे के सारे, आदि मुजरिम है सारे के सारे। यानी इतनी सारी खबरें मैंने बता दी। पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल 5-6 दफ़ा बढ़ रहा है, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, तेल की कीमतें, घी की कीमतें, चीनी की कीमतें, अद्वियात की कीमतें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आवाम की पहुँच में हो। और ये नशेड़ी, ये नशई खान, ये जाली नियाजी, ये जनरल नियाजी का भांजा भतीजा, ये पाकिस्तान, बचे कुचे पाकिस्तान को भी एल लगाने के लिए आया है। समझ में नहीं आ रहा कि इसको लाने वाले कौन सा नशा करके बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या चाह रहे हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, गज़ब खुदा का वार दिया है। मतलब मैं अभी कोई सख्त जुमला इस्तेमाल करते करते जुमला मैंने घुमा लिया, बचत हो गई, बढ़ गई है पब्लिक। ये महंगाई कसाद बाजारी के हाथों लोग मर रहे हैं। एक मैंने देखा रियासत मदीना में, मैं आपको दिखाता हूँ अगर तस्वीर इसमें है, नहीं वो दूसरे वाले मोबाइल में, मोबाइल नीचे, ये मैं आपको दिखाता हूँ यार, मोबाइल ये सामने पड़ा, 1 मिनट रुकें, चलिए यार इधर आ इस वक्त। ये देखो रियासत मदीना की तस्वीर दिखाता हूँ भाई लोगों में तुम्हें, और उसके बाद बताना कि यही थी रियासत मदीना जिसके लिए तुम लोगों ने ये नशई खान को वोट दिया था। ये देखो, अबे चलना तेरी, ये देखो भाई, ये एक औरत ठेला चला करके रियासत सो कॉल्ड मदीना में जा रही है, ठेले पे बनानाज हैं जो ये बेच रही है और सामने एक छोटा बच्चा इसका सो रहा है। ये रियासत मदीना के वाली, ये नशा करने वाले आदि मुजरिम इमरान खान, चुनतखिब वज़ीर आज़म पप्पा जानी की नाजायज़ या सियासी औलाद, इसको नज़र नहीं आ रहा? या पप्पा जानी अंधे हो गए हैं, उनकी आंख में किसी ने गर्म सिलाई फेर दी है, उनको नज़र नहीं आ रहा? बस अपनी मुलाजमत से मतलब है, पूरा पाकिस्तान एल लग जाए, हाथी के एल से बन जाएं सब के सब, लेकिन अपनी मुलाजमत बढ़ती रहनी चाहिए। अपनी मुलाजमत बढ़ती रहेगी तो इमरान खान की मुलाजमत बढ़ती रहेगी, और इमरान खान की मुलाजमत बढ़ती रहेगी तो पब्लिक की तकालीफ बढ़ती चली जाएंगी। आवाम को रिलीफ का एक साथ जिसे कहते हैं वो मुहैया नहीं हो रही, मुयस्सर नहीं आ रही। और ऊपर से वज़ीर आज़म हमारा क्या कहता है, ये पढ़ लो भैया, क्या कह रहा है हमारा वज़ीर आज़म, पढ़ो 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 पढ़ो। दुनिया भर में कोरोना के बायस कीमतों में इजाफा हुआ, दुनिया भर में वज़ीर आज़म बेशर्म भी नहीं होते, दुनिया भर में कहीं फवाद चौधरी जैसा वज़ीर भी नहीं होता, दुनिया में कहीं शिबली फराज जैसा आदमी वज़ीर नहीं होता, दुनिया में कहीं चुनतखिब वज़ीर आज़म नहीं होता, दुनिया में कहीं पप्पा जानी का वजूद नहीं होता, दुनिया में कहीं पप्पा जानी की नाजायज़ सियासी औलाद आवाम के सर पे चढ़ करके नाच नहीं रही होती। यानी आपकी साथ पुश्त की ऐसी तैसी करने के लिए ये हुकूमत पुरज़्म है। और उसको देखो, वो मदारी को, वो ऐवान सदर में बैठा हुआ डुगडुगी हिलाने पर बोल पड़ता है कि दुनिया को चाहिए कि इमरान खान की मुरीदी इख्तियार कर ले। अबे भाई तू क्या समद बॉन्ड का नशा करता है? मतलब किस तरह के लोग कहाँ कहाँ ले आकर के बैठा दिए गए हैं। मैंने खुदा की कसम, अल्लाह माफ़ करे, इस हुकूमत के आने से पहले कभी वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीरों का ओहदा इतना सुबकी वाला नहीं देखा था। ये आला तरीन मनासिब दुनिया के हिसाब से, और इन पर ऐसे ऑल फॉल अलल टप लंतरानियाँ बगाड़ने वाले कार्टून्स मैंने कभी
तसव्वुर नहीं किए थे। दुनिया की तारीख में इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म कहाँ होगा? दुनिया की तारीख में फवाद चौधरी, शिबली फराज, असद उमर, फलाने फलाने जैसे, इनकी अगर एक एक वज़ीर के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ जाऊं तो मुझे महीनों लगेंगे। वो जो 20-25 वज़ीरों के साथ अवाम का खून पीने के लिए तैयार थे, वो अब 50 से ज़्यादा वज़रा के साथ, वज़राए मुमलिकत के साथ अवाम के सीने पे सवारी करते चले जा रहे हैं। हर दूसरे दिन हमें सिर्फ इत्तला देते हैं, घबराना नहीं है, महंगाई कम हो जाएगी। अबे आंख के अंधे, कैसे कम हो जाएगी? तो अपनी मचान से उतरने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ सिंध हुकूमत ने हमारी ऐसी तैसी की हुई है। आप यकीन करें कि निगलेरिया वायरस फैल रहा है, ठीक है, निगलेरिया वायरस से बचने के लिए पानी में क्लोरीन मैं खुद खरीद के लाता हूं पानी के टैंक में डालने के लिए, बाकायदगी से ये मेरा काम है। साफ पानी पीने का मुयस्सर नहीं है तो मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने घर वालों के लिए पीने का साफ पानी खरीद के लाता हूं। उसके बाद उसको उबालते हैं, उसके बाद फिर उसको पीते हैं। यह रियासतों का काम नहीं है, साफ पानी देना रियासत का काम नहीं है। काहे की रियासत मदीना? घंटा सेहत आम्मा की सहूलत मुयस्सर नहीं है। दवा इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही करते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों के आसरे पे कभी नहीं रखे, लेकिन वो करोड़ों लोग जिनको लाल दवा मुयस्सर नहीं है, उनको कौन देगा ये सब सहूलियात? काहे की हुकूमत? अब देखिए आप एक नया ड्रामा, अब डेंगू वायरस फैल रहा है। अब बारिश होगी, पानी नहीं, पानी फैलेगा, पानी से अफजाइश होगी मच्छरों की। अब उसके लिए ये मेरा सालों से मामूल है। अब मैं वो 250 रुपए का एक स्प्रे आता है जो हफ्ते में 2 स्प्रे लगते हैं, यानी आप लगा लें कि 4 हफ्तों का 8 बोतलें, 250 रुपए के हिसाब से कितनी बोतलें हो गई? ये मैं अपने पैसों से, अपनी कमाई से ला करके पूरे घर में, छत पे, कमरों में, इधर उधर खुद स्प्रे करता हूं। ये हमारा काम है। स्प्रे मुहिम नहीं चला सकते जो लोग, वो हुकूमतें चला रहे हैं। सिंध हुकूमत को देख लो तो उसका वजीर आला वो कहता है कि कुत्ते के कांटे से लोग मरते हैं, ठीक है। वो कह रहा है भुट्टो जिंदा है। अबे भुट्टो तो कब का बढ़ गया, पता नहीं तू कब बढ़ेगा। लेकिन हमें अब उसको कुछ कह दो तो ये सिंधी भाई नाराज हो जाते हैं, ये कहते हैं कि ये मक्कड़ देखो क्या बोल रहा है। अबे भाई मक्कड़ जो बोल रहा है पहले ये तो तोल लो, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। सूबे से लेकर के विफाक तक कहीं कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है कि जो आपको एक साय ऑफ रिलीफ जो है वो कहीं दे सके। लेकिन अगर आप बात करें तो फिर आप गद्दार हैं, और गद्दार की सजा क्या है कि हम उसको वजीर आजम बनाते हैं। नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम बना, आर्मी चीफ्स ने उसकी गाड़ियां चलाई, उसको सलामी दी, भूल गए थे कि ये गद्दार है। और अब देखो दूसरा वाला गद्दार, वो वजीर आजम सलामी बनकर के, वजीर आजम बनकर के सलामी ले रहा है। उसने ISI को गालियां दी, उसने पाकिस्तान की फौज को गालियां दी, उसने एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी तैसी की, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे वजीर आजम बनने के बाद भी कर चुका है 2 मरतबा। अभी हालिया दिनों में रशियन टेलीविजन को इंटरव्यू में पाकिस्तानी एजेंसीज के खिलाफ FIR पढ़वा दी। ईरान गया था तो ISI वालों के साथ, ISI वालों के सामने बैठ करके उसने अपनी दरअंदाजी का बिला वजह एतराफ़ किया। अबे इन्फिल्ट्रेशन वहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, फायर वहाँ से होता है, यहाँ से होता है। मगर मैं हैरान हूँ भाई, मैं हैरान हूँ इदारों की ज़ब्त और बर्दाश्त पे। या शायद फिर ये नज़रिया ज़रूरत ही कि करम नवाजी है कि जिसकी वजह से इमरान अहमद खान नियाज़ी न गिरफ़्तार हो रहे हैं, ना उन पर कोई मुकदमा चल रहा है, ना उन पर गद्दारी का कोई तोहमत दरियाती है। गद्दार अगर कोई है तो बस वो जो इमरान खान को ना माने, जो पप्पा जानी से सवाल करे। और अगर ऐसा है तो ठीक है। आप यकीन कीजिए इस वक्त मुल्क में एक आग लगी हुई है हर तरफ। जहाँ देखो, मैं जहाँ से अपने मोहल्ले की दुकान से जहाँ से सौदा अपना बनिएगा राशन लेके आता था, वो राशन जो 7,000 रुपये में, सॉरी 8,000 रुपये में, 9,000 रुपये में, यानी छोटी मोटी चीज़ें, मैं पूरे राशन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, पूरे महीने का राशन तो बहुत लंबा होता है, छोटी मोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। वो जो 7,000 रुपये 8,000 रुपये में आता था, वो इस वक्त 12,000 और 14,000 रुपये में आता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन चुनतखब वज़ीर आज़म ने, उनकी सरकार ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने का फ़ैसला गोया कर ही लिया है। ये पहली मर्तबा तो नहीं, ये 6ठी मर्तबा खैर से ज़रूर है कि अवाम पर एक और मर्तबा उनकी कमर पर महंगाई का दुर्रा मार करके उनको तब्दीली का ख्वाब अपने आँखों में सजाने की, लगाने की सज़ा दी जाने वाली है। याद रखिए कि ये 5.25 रुपये जो बढ़ाए जाने वाले हैं पेट्रोल पर, और तकरीबन 3.5 रुपये
डीजल पर। आप यकीन कीजिए इस वक्त मुल्क में एक आग लगी हुई है हर तरफ, जहाँ